राज्य भितरे किछि जातीय दल अछि जहाँकि आंचलिक दल को सबुबले प्रतिद्वंदिता करुछि। केते सफलता हासिल करुछि ता केवल जनसाधारण ही जानती, किंतु आमर प्रकृत दायित्व और कर्तव्य केवल जनसाधारण पाई। आ सेमती गोटे दायित्व संपन्न दल भारतीय जातीय कांग्रेस। आज मो सह अछंती भारतीय जातीय कांग्रेस रो मुखपात्र श्री प्रभात कुमार जी। दिल्ली से वो भद्रक आए हुए हैं। राज्य में निर्वाचन के माहौल में उनका क्या अभिमुख्य है, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी, आपको स्वागत करता हूं आरसीएन मीडिया में। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और भद्रक की जनता को आपके माध्यम से मेरा जय जगन्नाथ। बाकी आपके जैसे जो बिंदास पत्रकार हैं, आज इसी की कमी इस देश के अंदर हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाएं और मैं अपने स्पोक पर्सन होने के धर्म को निभाऊं। सबसे पहला सवाल होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि जो बहुत से मुद्दों को लेकर काम करते हैं, लेकिन जब निर्वाचन की खत्म होने पर, इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो मुद्दा कहीं गुम हो जाता है। इसके बारे में पहला सवाल आपका क्या होगा, क्या आंसर रखेंगे इसके बारे में? आप अगर चेहरे की बात करेंगे, वोट आपने किस मुद्दे पे दिया? कई जगह पे होता है, जनता को भरमाया जाता है। मैं जनता को मूर्ख नहीं कह सकता, वो समझने वाले कोई और होंगे। भरमाया जाता है विभिन्न प्रलोभन देकर के, और दरअसल वो प्रलोभन नहीं है, वो उनका अधिकार है। यहां मूल बात पर आप आइए, ये जो दिल्ली में बैठे हैं वो और जो उड़ीसा में बैठे हैं वो दोनों एक जगह पर जाकर के कॉमन हो जाते हैं, और वो जगह है शिक्षा। क्योंकि दोनों को पता है कि अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो ये दोनों कहीं नहीं टिकेंगे। जो आपका प्रश्न था वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जनता अगर जागृत हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, आपके जैसे प्रखर पत्रकार सामने आना शुरू करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। मैं अगर दिल्ली से आऊं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे से प्रश्न ना किया जाए, क्योंकि यह आपका अधिकार है कि आप प्रश्न करें। कि अगर आपका प्रश्न यह था कि जनता को भूल जाते हैं, सच बात यह है कि जनता चुनाव को भूल चुकी है, अपने अधिकार को भूल चुकी है। मतदान उनका अधिकार है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। ये सरकार उनके इस अधिकार को भी खत्म करने की स्थिति में जा रही है। 400 पार के नारे के साथ जब मोदी जी आते हैं तो उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। अरे जो पुरखे नहीं कर पाए वो आप करोगे, संविधान बदल दोगे? हमारे होते अंग्रेज आके चले गए, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद नेता की बात आप करते हैं, नीति की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं। हमने दो प्रधानमंत्री इस देश पे बलिदान दिए हैं। किसी ने नाखून कटा करके अगर शहादत पाई हो और वो हमसे बराबरी करने की हिम्मत रखता है और नजरें मिलाता है तो यह हास्यास्पद है। मैंने एरिस्टोटल को पढ़ा है। एरिस्टोटल कहता है कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो उसका परिवार भी अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। परिवार तो हमारे मूल में है। आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैं भगवान श्री राम का स्मरण करता हूं तो मैं क्या कहता हूं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हमने सीता को छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, परिवार है ना। आप बात करते हैं परिवार की, तो महादेव के परिवार में आप देखिए, विचित्र परिवार है महादेव का। मैं जगन्नाथ जी की धरती पे बैठा हूं और यहां भी मैंने सुना है कि महादेव का बहुत ही भव्य मंदिर है। गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। क्या महादेव ने अपने परिवार को छोड़ दिया? परिवार व्यक्तिगत व्यक्ति का जड़ है। लेकिन तब मैं पूछूंगा ना आपसे कि एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म नहीं जानने वाला जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना? और वो धूमल जी जो हमारे थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल, उनके दो सुपुत्र, बड़े बेटे अरुण जी कैशियर हैं बीसीसीआई में, और छोटे पुत्र अनुराग बाबू, जब मर्जी जो मर्जी बुलवा लीजिए इनसे। ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी के बेटे की बात कीजिए आप, स्वयं सेंट्रल में मिनिस्टर हैं,
और उनका बेटा विधायक है उत्तर प्रदेश में, परिवारवाद की बात करते हो। अरे आपके पास तो परिवारवाद था ही, जो हमारे पास थे, जो आरोप आप लगाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, सबको ले लिया। तो दरअसल सच्चाई यह है कि इनकी ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके नीति, नियत, चरित्र विहीन पार्टी कर देना चाहिए। कांग्रेस जो खुद एक परिवारवाद में विश्वास रखता है, आपको लगता है वो अपने सिद्धि के बल में हुआ है कि वो ऐसे ही दरबदर चलता आ रहा है, या फिर गांधी के परिवार को लेके आज राहुल गांधी तक जो विचार पहले से था अभी भी वही विचार है क्या? आप प्रबुद्ध पत्रकार हो, आप मुझे बताओ कि 1989 के बाद गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो छोड़ दो, कोई मंत्री भी बना हो, आप भारतीय जनता पार्टी की नीति देखिए। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वयं माननीय मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते हैं, माने अजीत दादा पवार, वो परिवारवाद से भी आते हैं और भ्रष्टाचार से भी आते हैं। छगन भुजबल, फाइल गायब हो जाती है ईडी की, ईडी कहती है कि क्लोजर लगा दो, फाइल गायब हो गई। और नाम लूं, नारायण राणे, देखिए परिवारवाद जरा सा, हमारे पास से ही लेके गए हैं ये। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये चाहती है कि इस देश की जो मूल भावना है, जो आपके जगन्नाथ कल्चर की बात होती है, उन भावनाओं से लोगों को भटका के, धर्मांध बना के, अशिक्षित रखकर और शासन और सत्ता में रहा जाए। हमारे राहुल जी सत्य की बात करते हैं, आपने पूरी यात्रा में देखी होगी। है किसी में, लगता है आप में कि किसी में हिम्मत होगी कि पूरे हिंदुस्तान को पांव पैदल नाप दिया? अरे ये कोई बिरला ही कर सकता है। और जिस परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, इसी परिवार ने तो दो दो प्रधानमंत्री दिए इस देश को, जो देश की अखंडता और एकता पर बलिदान हो गए। कौन परिवारवाद की बात करेगा मेरे सामने? जिसने नाखून कटा के शहादत ली, या वो बात करेगा परिवारवाद की जिसने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का पाप किया है? वो परिवारवाद सिखाएगा हमें, जिसके दाहिने तरफ एक परिवार का बैठा है, बाएं तरफ दूसरे परिवार का बैठा है, मित्रों को पूरा देश लूटने को खुला छोड़ दिया है। वो परिवारवाद की बात करेगा हमसे? जैसे कि आपको पता होगा, ये एक पावन धरती है। उड़ीसा को राज्य के बाहर अगर लोग जानते हैं तो जगन्नाथ धाम के रूप में जानते हैं। तो यहां से लोग जब वहां जाते हैं दिल्ली, तो सबके मन में एक ऐसा ही ख्याल आता है, जो राजनीति में जो नीति और राज करने की क्षमता है वो 70 साल तक कांग्रेस ने किया हुआ था। ऐसा क्या हो गया अब इन 21 सालों में? भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व हैं उनको सहारा जाता है सारे विश्व में। अच्छा, कौन से विश्व में जाता है ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। नेशनल मीडिया की तो बात मेरे समझ में आती है कि उनके मालिक जब चाबुक चलाते हैं तो वो ऐसी भाषा बोलते हैं। अरे प्रभु, आप तो स्वतंत्र पत्रकार हो, आप तो सच्चे प्रहरी हो लोकतंत्र के, आपकी भाषा नेशनल मीडिया से कैसे मैच करेगी? और रह गई बात 70 वर्षों में, अगर बात 70 वर्षों की आती है तो 70 वर्षों में हमने इस देश को एम्स दिया, हमने इस देश को आईआईटी दी, हमने इस देश को आईआईएम दिया। सुई नहीं बनती थी जब देश की आजादी हुई थी। बताओ ना आप अपने लोगों को, सुई नहीं बनती थी इस देश के अंदर। पंडित नेहरू का विजन था कि आज देश इस मुकाम पे खड़ा है। कंप्यूटर लेके कौन आया था? जिसने डिग्री बनवा ली वो लाया था या राजीव जी लाए थे? है ना पता सब पूरे देश को। और जब कंप्यूटर राजीव जी लेके आए थे तो कैसा विरोध हो रहा था? कौन कर रहा था विरोध? विरोध वही कर रहे थे जिनको पता है, जिन्होंने मैकाले को पढ़ा है कि देश को अशिक्षित रखोगे तो आपको सत्ता मिलेगी। तो आप इस बात के फंद में ना पड़े कि 70 वर्षों में, अगर हमसे इतिहास पूछेंगे तो मैं तो पूछता हूं, आप 70 वर्षों की बात हमसे करते हो। अरे प्रभु, ये तो बता दो नोटबंदी की चर्चा क्यों नहीं करते? अरे ये तो बता दो जीएसटी की चर्चा क्यों नहीं करते कि आपने स्लैब को वहां पहुंचा दिया कि आदमी भूखों मरने पर विवश हो गया। आप चर्चा क्यों नहीं करते कि 2000 का नोट फिर से क्यों बंद कर दिया? और आपके जैसे पत्रकारों को यह समझना होगा कि इनके भटकाने से अगर हम भटक गए तो देश का भविष्य कहां जाएगा। 70 वर्षों की बात करने वालों को यह पूछना चाहिए आपको कि 1947 से लेकर के
आज 2014 की बात जब हमने सरकार छोड़ी थी 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे इस देश के ऊपर। आज कर्ज कितना है? 205 लाख करोड़। मित्रों को बांट दिया सारा पैसा। आप बताइए ना, किसानों का ऋण माफ नहीं होना चाहिए? उड़ीसा के किसानों का, भद्रक के किसानों का ऋण माफी नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ने किया था ना 2009 में 8 में, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकल डेफिसिट से गुजर रही थी, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, तब हमने किसानों का ऋण माफ करके उनको बूस्टअप करने का काम किया था। ये किसका ऋण माफ करते हैं? ये 14 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ करते हैं अपने मित्रों का। तो ये जो दोहरापन है, ये चीज ही देश की जनता को समझना होगा। और ये चुनाव 24 का मैं आपको बार बार बोलता हूं, न कांग्रेस लड़ रही है, न इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ पूरे देश की 140 करोड़ आवाम लड़ रही है, और वो इनके कर्मों का फल, जो प्रतिफल होता है ना, वो उनको दे के रहेगी। नेहरू जी से लेके आज राहुल गांधी तक बहुत से नेता आए कांग्रेस में, बहुत से वादे किए, सरकार में आने के बाद ये सब हो जाएगा बोले। तो ये जो लोगों का दिल में कांग्रेस एक बार फिर क्यों नहीं आ पा रही? ये राष्ट्रीय मुखपात्र होने के कारण आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के मन की बात है। मेरे जैसा एक आम परिवार का व्यक्ति, और उसको कांग्रेस इतना बड़ा प्रतिष्ठा देकर के उड़ीसा जैसे देवभूमि में, मैं तो अपनी पार्टी का ऋण नहीं चुका पाऊंगा, चाहे इसके बाद भी 2-4 जन्म ले लूं, कि उड़ीसा जैसी देवभूमि और भद्रक जैसी क्रांतिकारियों की भूमि में इतने सम्मान के साथ, आपने देखा हमारे अभिभावक स्वरूप वो सांसद प्रत्याशी हैं, 50 लोग उनसे मिलने के लिए बैठे होंगे क्षेत्र में, या इनको भी 50 लोगों से मिलना होगा, लेकिन वो मेरे साथ बैठे थे। क्यों? उनको पता है कि प्रभात नहीं बैठा है यहां, देश का अगला भविष्य बैठा है। वो युवाओं पर यकीन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? 73 वर्ष में प्रधानमंत्री वही बनेंगे। वाह! तो ये चीजें हैं। और जब बार बार आती है देश के शौर्य और साहस की बात, तो एक बात नहीं भूलना चाहिए, ये पाकिस्तान पाकिस्तान बड़ा चिल्लाते हैं ना, जनता भटक भी जाती है। उसी पाकिस्तान को हमारी माननीय आयरन लेडी ने 2 भागों में विभक्त करने का काम किया था। अरे अभी इनका सांसद अरुणाचल का कहता है कि चाइना घुस गया। देश का विदेश मंत्री कितना बेशर्मी सा बयान देता है कि उसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा है, हम लड़ नहीं सकते। अरे आपको अपने युवाओं के शौर्य और साहस पर संदेह है क्या विदेश मंत्री जी? मुझे लगता है संदेह नहीं होना चाहिए। हमने लड़ा है पहले भी, हमने तो जिसका सूरज अस्त नहीं होता था उसको खदेड़ा है इस देश से। ये कांग्रेस की विरासत रही है। आप देखिए, आप सत्ता से 24 में जाओगे, चाइना भी बीजिंग पहुंचेगा, पाकिस्तान को भी पीछे जाना पड़ेगा। हमारी जो जमीन है, हम किसी का अतिक्रमण नहीं करते, हम अतिक्रमणकारी है नहीं, लेकिन हम किसी को अपनी जमीन दे भी नहीं सकते। वो जमीन का इंच भर का टुकड़ा, आज बताइए सोनम वांगचुक इतने दिनों से अनशन पे है, कौन पूछ रहा है उनको? क्यों नहीं सरकार लद्दाख के बारे में डिसीजन ले पा रही है? ये डिप्लोमेसी में फेल है, इकोनॉमिकल फेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है इनका। जो भी मुद्दा ले लीजिए, सरकार चलती है, हर जगह पे ये सिर्फ फेल्योर ही नजर आएंगे। सिर्फ एक चीज में पास है, वो क्या है? जुमलेबाजी। जुमलेबाजी, ये भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है, और इसको 24 में कहीं खेला होगा, कहीं खदेड़ा होगा, और हो रहा है। आखिरी सवाल होगा आपसे, तो ऐसा क्या होगा अगले इलेक्शन में, अगले निर्वाचन में, तो लोगों को लगे कि नहीं, एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आने की जरूरत है? हम बताएंगे कि ये झांसेबाज लोग हैं। इस देश की सुरक्षा, इस देश का सम्मान, इस देश की तरक्की, इस देश का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि पहले हमने करके दिया है। मैंने बोला ना, सुई नहीं बनती थी इस देश के अंदर, हमने इस देश को मंगल तक पहुंचाया। दिक्कत क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब कालीन थे, मनमोहन सिंह जी, वो काम में यकीन रखते थे, दिखावे में नहीं रखते थे। अभी जो हमारे मोदी जी हैं, आपको पता है, वो सूट, वो बूट, वो हैट, वो 8,000 करोड़ का वो प्लेन, वो कैमरा के सामने बिल्कुल अपना ही चेहरा, दूसरा आ गया तो हाथ पकड़ के पीछे हो जाते हैं लोग। तो चीजें हैं, देश समझ भी रहा है, जनता समझ भी रही है। और मैं आपको फिर से कहता हूं, पहले फेज के चुनाव में ही इनको समझ में आ गया कि अब जा रहे हैं, इंडिया जीत रहा है, इंडिया आ रहा है, इनका खेला और खदेड़ा होना तय है। जैसे कि हम लोगों को पता है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं
अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी तक देश के अर्थव्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है आपका? अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी इन्होंने नोटबंदी जैसे वाहियात निर्णय लेकर। अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी इन्होंने गलत जीएसटी का स्लैब ला करके। जो एमएसएमई की बात होती थी इस देश में, जो लघु मध्यम वर्गीय लोग होते थे, व्यापारी होते थे, उनका इन्होंने सफाया करने का काम किया। क्यों? इसके भी पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये सिर्फ मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। कोरोना काल में इसका प्रामाणिकता के साथ मैं कहता हूं कि देश में जब पूरा देश कोरोना की त्रासदी को झेल रहा था तो मोदी जी के मित्रों की संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आंकड़े बताते हैं। तो आप इस चीज को समझिए। ये हर स्तर पे, और सिर्फ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बात नहीं कहता हूं, मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूं, इस नाते कहता हूं कि अब जो हालात इस देश के अंदर हो गए हैं, आप बदल दोगे उस चीज को। हमने आरोप लगाए थे शराब घोटाले को लेकर। आज शराब घोटाले की जब असलियत सामने आई तो उसमें जो शरत रेड्डी नाम का व्यक्ति निकला, वो तो भारतीय जनता पार्टी को चंदे दे रहा है। तो आप बताओ ना, ये रिश्ता क्या है? हमने घोटाला बोला था हुआ है, किसने किया है ये जांच एजेंसी का काम है बताना। हमने आरोप लगाए थे, जांच एजेंसी ने जब जांच की और जब चीजें निकल के सामने आई इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो वो चीजें पर्दाफाश हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, नकाब जो था वो उतर चुका है। और शराब घोटाले में भी मैं पक्का कहता हूं, शरद चंद्र रेड्डी अगर 60 करोड़ रुपए चंदे देता है बीजेपी को, तो ये सोचने की आवश्यकता इस देश को और इस देश के लोगों को है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, मेरे साथ थे प्रभात कुमार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जातीय कांग्रेस की। लोगों के मन में क्या विचारधारा रहेगा ये हम लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा के लिए लोगों के साथ है, पिछली बार था, आगे भी रहेगा। ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जून के महीने 1 तारीख को।